हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट नंबर 12 है हमारा, ठीक है। जिसमें हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट जेंकिन सर्वर इन AWS। AWS के अंदर हम जेंकिन सर्विस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। वैसे एक ही बात होगी, क्रिएट करना डिप्लॉय करना। वैसे थोड़ा डिफरेंस होता है, बट हम इसको डिप्लॉय भी कह सकते हैं, क्रिएट भी कह सकते हैं, ठीक है। जेंकिन सर्विस हम AWS में बनाएंगे। और गाइस, जेंकिन है क्या? जेंकिन एक टॉप का CI/CD पाइपलाइन टूल है, जिसके अंदर हम CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। डेवऑप्स का टूल है ये। बहुत ही फेमस टूल है डेवऑप्स के अंदर, ठीक है। वैसे और भी टूल यूज होते हैं, जैसे गिटलैब का CI/CD है, गिटहब का भी है अपना, ठीक है। कई CI/CD टूल है। आप CI/CD वहाँ पे बना सकते हो, AWS के अंदर खुद की बना सकते हो CI/CD, ठीक है। तो बट ये ओपन सोर्स टूल है जेंकिंस। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा कि ये होता क्या है, ठीक है। मेरी पिछली वीडियोस चेक कीजिए, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे कि व्हाट इज़ जेंकिंस, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको जेंकिंस के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आपको ये वीडियो देखिए, ठीक है, आपको तब अच्छे से इसके बारे में समझ आएगा। तो हम क्रिएट कर रहे हैं जेंकिंस का सर्वर। तो क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हमें आते हैं अपने AWS से कंसोल पे। AWS से कंसोल पे आने के बाद हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, ठीक है। EC2 इंस्टांस क्रिएट किया जी। आपको मैंने बता रखा है कैसे क्रिएट करना है। देखो, अभी कोई भी अपनी है हमारा हमारा सर्वर। तो हम क्या करेंगे? लॉन्च सर्वर करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, सॉरी। अब हम इसका नाम दे देंगे जेनकिन सर्वर्स, ओके। जेनकिन सर्वर, ठीक है जी। उबंटू की ले लेंगे हम मशीन। यहाँ पे क्या करेंगे जी हम? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे गाइस आपको ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपको SSH करना है मशीन के अंदर लोकल टर्मिनल से। अब जैसे टर्मिनल मैं ओपन करता हूँ, इस टर्मिनल से आपको ओपन करना है अगर, ठीक है। SSH इस टर्मिनल, इस मतलब इस टर्मिनल के अंदर आपको वो अपनी क्या कहते हैं उसको, इस टर्मिनल के अंदर अपना जो AWS की मशीन है वो ओपन करनी है, तब आपको बेनिफिट रहेगा इसका। वैसे अगर हमको तो करनी है जी यहाँ पे वेब में, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हमें हमारा ऑलरेडी बना रखा है, तो हम वही सिलेक्ट कर लेंगे। आपको मैंने सारा कुछ बता रखा है EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट करना है। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लीजिए, हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टांस, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर दिया है, मेरी पिछली वीडियो पे देखिए प्रोजेक्ट की, आपको पता चल जाएगा हम EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। AWS की मैंने जो सीरीज बना रखी है। तो इंस्टांस क्रिएट हो रहा है जी गाइस। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब जेंकिन सर्वर है। अब गाइस, हमने इसको नाम दे दिया कि जेंकिन सर्वर है। इंस्टॉल तो हम एक सर्वर बना रहे हैं हम AWS के अंदर। कोई भी सर्वर आ, चाहे वो उबंटू का है, चाहे वो फेडोरा का है, चाहे वो रेड हैट का है, किसी का भी सर्वर है गाइस, हम एक सर्वर बना रहे हैं। तो उबंटू थोड़ा फेमस है, और थोड़ा एक ओपन सोर्स भी है, ठीक है। मतलब रेड हैट थोड़ा उसमें आ जाता है ना, कॉस्टली आ जाता है, तो उसको पेड सब्सक्रिप्शन हो जाता है। रेड हैट का उबंटू फ्री है, और मोस्टली उसे ही होता है, ठीक है। तो गाइस, हमने कह तो दिया कि हम क्या कर रहे हैं जी, सर्वर बना रहे हैं जेंकिंस का सर्वर नहीं बना रहे गाइस। हम तो नॉर्मल सर्वर बना रहे हैं। बस हमने क्या करना है, उसमें एक सर्विस इंस्टॉल कर देनी है, जो स्पेसिफिक उसका जो सर्वर स्पेसिफिक उसी के लिए काम करेगा, ठीक है। वैसे तो हम इसमें और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं इसके सर्वर के अंदर, बट हम स्पेसिफिक जेंकिंस इंस्टॉल करेंगे इसको हमें, ठीक है। स्पेसिफिक जेंकिंस के लिए इसको डेडिकेट कर देंगे सर्वर को, इसलिए हम कहते हैं जेंकिन सर्वर, ठीक है। कोई स्पेशल ये नहीं है कि कोई जेंकिन सर्वर नाम का सर्वर होगा यहाँ पे, नहीं। हम सर्वर में इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जो जेंकिन का सॉफ्टवेयर है ना, वो इसमें चलाएंगे, ठीक है। हो कनेक्ट कर लेते हैं इसको हम। कनेक्ट हम वेब में कनेक्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। हमें तो SSH करने की जरूरत नहीं है, वेब में कनेक्ट कर लेते हैं। वो जी कनेक्ट हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। मैंने कमांड्स यहाँ लिख रखी हैं, ये सारी कमांड ना मैं आपको ना गिटहब के प्रोजेक्ट से दूंगा। मतलब गिटहब में ना मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, एक रेपो बना रखी है, उसके अंदर डाल दूंगा प्रोजेक्ट फाइल्स के नाम से एक रेपो है, ठीक है। उसमें मैं इस नाम से एक फाइल बना दूंगा, ये सारा कुछ कमांड्स वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये गाइस, जो ये साइन वगैरह है ना, तो ये उसके डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करो अपने सिस्टम को। अपडेट हो रहेगा इस सिस्टम आपका, जो मशीन है वो आपकी वहाँ पे AWS में, ठीक है। देन आप इंस्टॉल करो जावा, ठीक है। वेरीफाई जावा वर्जन,
जावा 17 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस जावा क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो है जावा इसकी डिपेंडेंसी है, जावा के बिना ये काम नहीं कर सकता है जेंकिंस, ठीक है। तो जावा हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब जरूरी है, जरूरी कह सकते हो, इस पर डिपेंड है ये जावा पे, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड है, डिपेंडेंसी मतलब जरूरी है, जो उसको चलाने के लिए जो चीज़ें किसी चीज़ को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। अब सपोज करो आपके पास जेंकिंस है, अभी तो जावा आ रहा है, आपको ना कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है, सपोज करो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर चलाना है, ठीक है। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपके लिए एक माइक होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये भी उसकी रिक्वायरमेंट कह सकते हैं हम, रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। मैं वो एग्जांपल एक आपको अच्छे से नहीं दे सकता स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, चलो इसी को कह देते हैं, जेंकिंस का ही ले लेते हैं कि आप जेंकिंस इंस्टॉल करा है। तो जेंकिंस चलाने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिपेंडेंसी क्या है उसकी, कि आपको एक 18 GB वाला सर्वर लेना ही लेना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता वो, है ना। तो ये उसकी डिपेंडेंसी होगी, तो ये भी उसकी डिपेंडेंसी है। इंस्टॉल करो जावा, जावा के बिना नहीं चलेगा ये, ठीक है। जावा 17 वर्जन, ठीक है, 17 वर्जन इंस्टॉल करेंगे, sudo apt-get इंस्टॉल जावा। अब गाइस ये जावा का इंस्टॉल हो रहा है 17 वर्जन। गाइस आप ना कभी इंटरनेट से कोई कमांड्स वगैरह मत करने लग जाना, जैसे कमांड्स वगैरह आप कर रहे होंगे, कभी आपने यार ट्राई किया होगा, कहीं जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ट्राई किया होगा, उनको पता होगा, और जो नई ट्राई मत कीजिएगा। अब क्या होता है गाइस, ये 17 वर्जन है, कहीं क्या होता है गूगल पे आपकी कमांड्स वगैरह लिखी होती हैं, वो 14 वर्जन होता है, तो 14 वर्जन में जेंकिंस कंपैटिबल नहीं है, तो आपने 17 वर्जन में ही करना है जेंकिंस को, ठीक है। तो 14 में कंपेटेबल नहीं है, तो बेफालतू में आप मेहनत करते रहोगे, आपको कोई उसको वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो 17 वर्जन होना जरूरी है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे हमने हैंड्स ऑन कर रखा है काम, तो इसलिए हमें इस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो 17 वर्जन में चलता है, तो 17 वर्जन इंस्टॉल हो रहा है जी, लो जी इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब वेरीफाई करो जावा कि 17 वर्जन हो गया कि नहीं हो गया। जावा चलाया, लो जी 17 वर्जन हो गया इंस्टॉल। अब जाते हैं हम जेंकिंस इंस्टॉल करते हैं, ये देखो sudo wget से वो जेंकिंस का पैकेज उठा रहा है, ठीक है। उसको पैकेज उसने वहाँ पे रख दिया इको से, उसके वो जो पैकेज है उसका जेंकिंस को इंस्टॉल करने का पैकेज अपने उसकी बाइनरी में रख दिया। अपडेट से क्या करोगे, अपडेट हो जाएगा और जेंकिंस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी कमांड कॉपी करो यहाँ से और चला दो कमांड टर्मिनल में। सारी कमांड अपने आप वन बाय वन करके रनिंग हो जाएगी, ठीक है। यस करो, हाँ जी मुझे करना है, सारी वन बाय वन करके रनिंग हो जाएंगी कमांड्स, ठीक है। तो गाइस ये मैं बताऊँ कितनी कमांड्स हैं, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कमांड है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक दो का दूसरी कमांड है, ये तीसरी कमांड है, और ये चौथी कमांड है, ठीक है। चार कमांड्स वर्क कर रही हैं इसके अंदर इकट्ठी। ये कमांड किसके लिए है, ये कमांड से इंटरनेट से उठाने के लिए पैकेज, ये आपका पैकेज रखने के लिए, आपके सिस्टम में रखने के लिए पैकेज, ये पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है। आपके सिस्टम में जब पैकेज आ गया तो उसको अपडेट करने के लिए सिस्टम को, और जो पैकेज अब अवेलेबल हो गया जेंकिंस का, तो इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो माइट भी उसने जेंकिंस इंस्टॉल कर दिया है, तो अब अनेबल कर दो जेंकिंस को, अनेबल करो, यहाँ से करो कॉपी पेस्ट, लो जी जेंकिंस अनेबल हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अनेबल जेंकिंस, ठीक है। अब क्या करो, इसको स्टार्ट करो जी जेंकिंस को, जेंकिंस स्टार्ट, एंटर। लो जी जेंकिंस स्टार्ट भी हो गया। अगर आपको देखना हो उसकी कि वो स्टार्ट हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, जेंकिंस का स्टार्ट है, फेल्ड है, क्या है, कुछ भी देखना हो, तो जस्ट एक कमांड लाओ, सूडो सिस्टम कटल ctl स्टेटस जेनकिंस, कि भाई हमको जेनकिंस का स्टेटस बता। लो जी जेनकिंस आपका एक्टिव है, ये उसकी मेमोरी है, टास्क चल रहे हैं, ठीक है जी, सीपीयू इतना है उसका। तो करो कट इसको। अब कैसे जेनकिंस को एक्सेस कैसे करो, वेब पे एक्सेस करोगे ना जेनकिंस को, ये देखो क्या दे रखा है, एक्सेस जेनकिंस इन ब्राउज़र, इससे EC2 इंस्टांस का आपका पब्लिक आईपी और 8080 पोर्ट पे काम करता है ये, ठीक है। और गाइस हाँ एक बात, जरूरी बात और, अब जो इस सर्वर को सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो रखा है, चलो मेरे यहाँ तो ओपन हो जाएगा जेंकिंस, मैं दिखाता हूँ आपको जेंकिंस ओपन करके, ठीक है। कैसे हो रहा है जेंकिंस ओपन, यहाँ पे करो HTTP दिस, ये जो कमांड, ये जो आईपी है पब्लिक आईपी है, और पोर्ट 8080, एंटर। लो जी जेंकिंस हो गया। ये मांग रहा है पासवर्ड, पासवर्ड क्या कह रहा है ये, इस यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको एडमिन पासवर्ड मिलेगा, मैंने कमांड भी दे रखी है आपको, उसे उसके थ्रू भी पता चलेगा। पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरे पास एकदम से ओपन कैसे हो गया पोर्ट 8080,
ठीक है, तो मैंने अलाउ कर रखा था ना पोर्ट, तभी ओपन हो गया, तो वरना यहाँ पे आ जाता पेज नोट फाउंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिक्योरिटी ग्रुप, अब जो आपने जेंकिन सर्वर बनाया है इसमें सिक्योरिटी ग्रुप आपने अटैच किया था ना, जब वहाँ पे आ रहा था क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, बट हमें क्रिएट नहीं करना था, हमें हमारे पास तो ऑलरेडी था सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप था, तो हमने इसको अटैच कर दिया। कौन से वाला था, डिफॉल्ट वाला था। सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, यहाँ पे जाके सिक्योरिटी ग्रुप में है ना, इसी टू इंस्टांस के जो पेज है उसमें सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ये रहा। इसमें देखो, इसमें पहले ही रूल अलाउ कर रखा है हमने बोर्ड 8080। अगर गाइस मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना, तो मैं एक काम करूँ, आपको डिलीट ही करके दिखाता हूँ। इसको क्या करूँगा, ऐड करके ना, इसको मैं आपको डिलीट ही करके दिखाता हूँ जरा। डिलीट करो, सेव रूल करो। अब देखना जेंकिंस चलेगा नहीं, चलेगा ही नहीं गाइस ये देखो गोल गोल घूमी जा रहा है, यहाँ पे बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आएगा पेज नोट फाउंड आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ भी चलाऊँ ना, ये लो, यहाँ भी नहीं चलेगा। इनकोग्निटो में भी चलाऊँ ना मैं इसको, ये लो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा ये देखो। कंटिन्यू साइट करूँगा ना मैं, अब देखना, कंटिन्यू साइट सिक्योर कनेक्शन नहीं है, फिर भी देखो कंटिन्यू साइट कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहा ये। क्यों, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा गाइस ये, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मैंने वहाँ से पोर्ट ही बंद कर दिया उसका। ये देखो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, वहाँ से मैंने पोर्ट ही बंद कर दिया, तो क्या चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसको अलाउ ही नहीं कर रहा मैं उसकी पोर्ट को, जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको अलाउ ही नहीं कर रहा कि तू एंटर हो भाई, कि तू चल। मैं इस जो इसका पोर्ट है 8080 जिसमें मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इस सर्वर के पोर्ट, मैं इसको पोर्ट को अंदर आने नहीं दे रहा 8080 को। 8080 पोर्ट को अनेबल ही नहीं कर रखा मैंने कि हाँ 8080 पोर्ट इसमें चल जाए, बंद कर रखा है मैंने इसमें, 8080 पोर्ट चलना चाहिए, बंद कर दिया, आपके सामने डिलीट कर दिया, तो चलेगा ही नहीं वो पोर्ट 8080 पे, है ना। तो अब क्या करता हूँ मैं, दोबारा इनबाउंड पे एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे रूल ऐड कर दूंगा, कस्टम टीसीपी पोर्ट नंबर 8080 नीड टू बी नंबर रेंज ऑफ और दिस, हाँ पोर्ट नंबर 8080 कर देंगे कस्टम, और कहीं से भी, ठीक है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है पोर्ट 8080 पे, कर दिया। अब देखना जी, फिर यहाँ पे नो आ रहा था ना, देखो आ गया, चल गया जी अपने आप, चल गया जी। वहाँ पहले आ गया था ना नो पेज फाउंड, अब इसको चाहे आप वहाँ भी चला लो इनकोग्निटो में। लो जी, कंटिन्यू टू साइड, चल गया, देखा गाइस। तो ये था इसका झोल, इसके सिक्योरिटी ग्रुप का, फायरवॉल का, एज अ फायरवॉल भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, फायरवॉल का रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, एज अ, क्योंकि सिक्योरिटी के बेस पे कह सकते हैं फायरवॉल, ऐसे फायरवॉल का होता नहीं है, सिक्योरिटी के बेस पे कह सकते हैं हम। अब गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि है ना, तो मैंने पहले इसके लिए बता दिया आपको कि कभी आप ट्राई करते रहोगे, हमने सारा कुछ सही किया है और हमारा जेंकिंस फिर भी नहीं चल रहा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका इशू जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। मुझे आप बस जस्ट को आपका कमेंट चाहिए, है ना। हमको पता भी तो चलना चाहिए कि हम आपको जो प्रोजेक्ट करवा रहे हैं गाइस, कि आप उनको हैंड्स ऑन परफॉर्म कर रहे हो, कि आपके सिस्टम में वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, आप परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो हमें पता चलना चाहिए उसका। तो फीडबैक जो होता है आपका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अब पासवर्ड चाहिए भाई, पासवर्ड कैसे लेके आए, देखो मैंने इसके लिए भी कमांड दे रखी है आपको। कैट से कमांड से क्या होता है, मैंने लिंक्स में बता रखा है ना आपको, कैट कमांड से क्या होता है, डिस्प्ले करता है इस फाइल के अंदर जो भी होगा ना, इनिशियल पासवर्ड फाइल के अंदर वो डिस्प्ले करेगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी लिनक्स वाली, तो लिनक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो, बेसिक वीडियो बनाई है मैंने लिनक्स कमांड के ऊपर, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और वो भी देखा करो, और उससे आपको लिनक्स के बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी गाइस, क्योंकि सारी सारी कमांड्स वगैरह आपको लिनक्स पे परफॉर्म करनी पड़ती है, तो लिनक्स आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ सिस्टम इंजीनियर, तो सारे के सारे जो सिस्टम बिल्ड होते हैं वो लिनक्स पे सर्वर बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो लिनक्स बहुत जरूरी है आना। तो कॉपी करो, यहाँ पे करो पेस्ट, लो जी पासवर्ड आ गया, कॉपी करो उसको पासवर्ड को, और यहाँ पे भरो, जस्ट एंटर, लो जी एंटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। अब गाइस क्या करता है, प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मतलब प्लगइन मतलब अगर आपको सी आई सी डी पाइपलाइन चलाना है, तो आपको सी आई सी डी पाइपलाइन का वो करना पड़ेगा, प्लगइन करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब ये प्लगइन्स होते हैं इंटीग्रेशन के लिए। अब जेंकिंस को बहुत ज़्यादा कुछ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उसको ए डब्ल्यू एस इंटीग्रेट कर सकते हैं, जी सी बी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अटैच कर सकते हैं हम, इसके साथ जो और टूल्स हैं हमारे, जैसे बिल्ड के लिए हम मावेन यूज़ करते हैं, मावेन इसमें प्लगइन इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड के लिए जैसे हम गिट हब है, वो सोर्स कोड है, वो उसका बिल्ड
प्लगइन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर प्लगइन इंस्टॉल होगा तभी वो इसके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल है ना, तभी वो कनेक्ट करेगा आपकी उसको रेपो को। बिना प्लगइन के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते आप, ठीक है। तो जो सजेस्ट कर रहा है वही प्लगइन इंस्टॉल कर दे भाई तू, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। देखो अब क्या क्या कर रहा है ये देखो, पाइपलाइन का प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, गिट का प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, एल डैप का प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, ईमेल एक्सटेंशन, एसएसएस बिल्ड, गिटहब ब्रांच सोर्स, आंट। आंट क्या होता है, बिल्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। देखो ग्रेडल, पाइपलाइन ग्राफ व्यू, डार्क में सारे के सारे देखो यहाँ पे सारे के सारे प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है गाइस ये सारे। देखो जिन पर टिक होते जा रहा है वो प्लगइन इंस्टॉल होते जा रहे हैं। प्लगइन वही होते हैं गाइस, प्लगइन मतलब अब जेंकिंस होता क्या है, जेंकिंस क्या है, CI/CD पाइपलाइन है, ऑटोमेशन ऑटोमेशन के लिए होता है ये, है ना। ऑटोमेशन के लिए, कि आप ऑटोमेशन कब करोगे, जब आपकी चीज़ें डिफरेंट आपस में कनेक्ट होंगी तभी करोगे। अब ये ऑटोमेट कैसे करेगा, अब जैसे अब CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, गिटहब से क्या करता है, ये क्या करता है, गिटहब से कोड उठाएगा, उसकी बिल्ड बनाएगा। बिल्ड कैसे बनाएगा, बिल्ड बनाने के लिए उसको कुछ चाहिए सही। बिल्ड बनाने के लिए हम इसको कोई और सॉफ्टवेयर इसमें ऐड करना पड़ेगा। बिल्ड बनाने के लिए हम इसमें माविन ऐड कर देंगे। बिल्ड बनाने के लिए टेस्ट करेगा, टेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें सेलेनियम ऐड कर देंगे। सेलेनियम टूल होता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। टेस्ट के बाद डिप्लॉय कर दें। डिप्लॉय कहाँ पे करोगे, सपोज करो आपको डिप्लॉय करना है AWS के ऊपर डिप्लॉय करना है, AWS के EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करना है, ECS में डिप्लॉय करना है, या कुबरनेटिस में डिप्लॉय करना है अपना कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी। तो कैसे करोगे, गिटहब के लिए पहले आप कैसे कनेक्ट करोगे, गिटहब के लिए तब कनेक्ट कर पाओगे जब आपका गिटहब का प्लगइन इसमें ऐड होगा। प्लगइन मतलब उसका प्लगइन आपको बता दिया, जैसे एक सॉफ्टवेयर लगा लो, जो गिटहब सॉफ्टवेयर जैसे प्लगइन मतलब उसका उसको ऐड करने के लिए, ठीक है। तो तब जाके आप उसको ये उसके कोड उठाएगा। बिल्ड बनाने के लिए हमें माविन का प्लगइन उसमें ऐड करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने के लिए हमें AWS के प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस। अब फर्स्ट यूज़र क्रिएट, अपना एडमिन यूज़र क्रिएट कर लो, आप एडमिन कर दो यहाँ पे एडमिन, पासवर्ड कुछ भी रख लो अपने हिसाब से रखना गाइस, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। फुल नेम कुछ भी कर लो, मैंने कर लेता हूँ टर्न इनटू टेक, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, टर्न इनटू टेक। ईमेल एड्रेस कर लेते हैं जी हम, एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी हमारे पास कुछ है नहीं, @gmail.com। ओके, जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। ओके, URL अपने उठा लिया, सेव एंड फिनिश। जेंकिंस इज रेडी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्या कर लिया, जेंकिंस का सर्वर क्रिएट कर लिया है गाइस। स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस। लो जी, अब आपका जेंकिंस का पूरा सेटअप आ गया यहाँ पे देखो। यूज़र आपका आ गया। अब चाहे आप लॉगआउट कर लो, लॉगआउट करने के बाद कैसे लॉगिन करोगे, टर्न इनटू टेक। पासवर्ड आप भरो अपना जो आपने क्रिएट किया था। लो जी, व्हाट इज दिस, यूजर नेम टर्न इनटू टेक। गाइस क्या हो गया ये, पासवर्ड शायद मैं इसका भूल गया हूँ। अभी मैंने क्या बनाया था, टर्न इनटू टेक ही था। तो इस पासवर्ड इसका था जी, नहीं गाइस अभी तो बनाया था मैंने इसका, शायद पासवर्ड मैं कुछ भूल रहा हूँ, यूज़र और पासवर्ड। चलो जो भी है गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जेंकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जेंकिंस EC2 इंस्टांस पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, इसके पासवर्ड आपको आप अपनी तरफ से बनाओगे, जो भी अपना हैंड्स ऑन करोगे तो आप जाके देखोगे कि ठीक है, उसका ओवरव्यू देखोगे। तो जो जेंकिंस का ओवरव्यू है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे पाइपलाइन ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। बस आपने बेसिकली इस वीडियो में क्या देख लिया, जेंकिंस कैसे डिप्लॉय करते हैं, जेंकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने EC2 इंस्टांस पे, ठीक है। तो अगर हमको ये डिलीट करना हो, डिलीट कैसे करने के लिए क्या करो, कुछ मत करो, डिलीट करने के लिए जाओ EC2 इंस्टांस पे, EC2 इंस्टांस का ये जेंकिंस सर्वर ही उड़ा दो, आपका सारा कुछ ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस शायद मुझे पासवर्ड में मैंने कुछ गलत भर दिया है वहाँ पे, तो मुझे पासवर्ड का ध्यान नहीं था। तो मैंने आपको जस्ट आज सिखाया गाइस, क्या सिखाया मैंने आपको, मैंने आपको सिखाया कि आप जेंकिंस एक CI/CD पॉपुलर टूल कैसे
इंस्टॉल कर सकते हो एक सर्वर पे, मतलब एक पूरा का पूरा जेंकिन सर्वर कैसे बना सकते हो गाइस। अगर आपको आप कहीं वर्क कर रहे हो है ना, कहीं कंपनी में, तो आपको बताया जाए, बोला जाए कि भाई एक CI/CD टूल के इस्तेमाल करो या जेंकिन इस्तेमाल करो, उसको इंस्टॉल करो, उसको उसको जेंकिन सर्वर बनाओ आप CI/CD पाइपलाइन के लिए, है ना, जो कोड वगैरह होगा सारा का सारा पुश पुल सारा कुछ वो जो होते हैं कमांड्स उससे पुल करेगा, गिटहब से सोर्स कोड पुल करेगा, बिल्ड बनाएगा, उसको डिप्लॉय करेगा। ऐसा करो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, आपको ये काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो गाइस नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये चीज़ें तो बहुत यूज़ होती हैं, यही चीज़ें यूज़ होती हैं डेवऑप्स में, तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। क्लाउड में भी ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज आपने जेंकिन सर्वर सीख लिया कैसे बनाते हैं, आने वाली वीडियो में हम आपको और बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। टूल्स वगैरह कैसे सर्वर बनाते हैं, ठीक है। इसी टू इंस्टांस पे सिखाएंगे हम, ये क्लाउड पे सिखाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है क्लाउड की, तो क्लाउड आपको आना चाहिए। एंड गाइस वन थिंग मोर, कि गाइस हमें आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है। हमें आपका फीडबैक चाहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही पसंद, ठीक है। या आपको क्या कमी लग रही है, क्या कमी पेशी लग रही है, क्या हमें सुधारने की ज़रूरत है, क्या हमें सुधारने की नहीं, मतलब क्या हमें सुधारने की ज़रूरत है, क्या हमें सुधारने की नहीं ज़रूरत है, मतलब सब कुछ आप, फीडबैक एक बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है। उसी से पता चल जाता है, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाई जाए और ठीक है आपको पसंद ना आए या आपको कोई कमी पेशी लगी जाए, तो उसका उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हमें फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट करिए और बताइए। अगर आपको किसी अनदर वीडियो पे टॉपिक चाहिए, है ना, कि अनदर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट में बताइए, हम वो भी लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।